अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के बहुत सारे यूजेजेस हैं। हम वन बाय वन चूँकि स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी थर्ड पार्ट चल रहा है जिसमें हम बी अबाउट टू फॉर्म को यूज़ करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा फ्यूचर है, जो एक्शंस होते हैं फ्यूचर में, उन्हें हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसमें और भी हमारे पास चॉइसेस हैं, तो उन्हीं चॉइसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने गोइंग टू फॉर्म को डिस्कस किया, अभी हम बी अबाउट टू फॉर्म को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर की तरफ आएँ। तो ये जनरल नोट्स है तमाम टेंसेस के लिए। यहाँ पे ये स्पेसिफिक एक नोट जो है ये फ्यूचर टेंस के लिए, इसको भी आप पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाएगी कि ये वीडियोस हमने क्यों बनाई हैं यूजेजेस ऑफ टेंसेस वाली। तो बात करते हैं हम बी अबाउट फॉर्म की। तो इमीडिएट फ्यूचर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय बी अबाउट टू प्लस बी फॉर्म। बी अबाउट फॉर्म क्या होता है कि बी यानी अबाउट टू लगेगा और उसके साथ बेस फॉर्म आपकी यूज हो जाएगी। जैसे लेट्स गेट टू द क्लासरूम। चले क्लासरूम में चलते हैं। द लेक्चर इज अबाउट टू स्टार्ट। लेक्चर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे लेक्चर भी स्टार्ट हुआ नहीं है, फ्यूचर में स्टार्ट होना है। तो जो इमीडिएट फ्यूचर होता है उसके लिए फिर हम सिंपल फ्यूचर टेंस को नहीं यूज करेंगे। बेहतर ये होगा कि यहाँ पे हम अबाउट टू फॉर्म यूज करें। यानी कि इसी सेंटेंस में अगर हम इस तरह से लिख लें द लेक्चर विल स्टार्ट, तो ग्रामेटिकली आप उसको कह नहीं सकते कि वो गलत है, लेकिन सेंटेंस की खूबसूरती खराब हो जाएगी, मैसेज ठीक तरह से कन्वे नहीं होगा, आपकी राइटिंग जो है इमेच्योर लगेगी। तो इसलिए जब इमीडिएट फ्यूचर में आप की बात कर रहे हैं कुछ होने वाला, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बी अबाउट टू फॉर्म यूज करते हैं। एक और सेंटेंस देखें, हरी अप वी आर अबाउट टू लीव। जल्दी करें, हम निकलने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस तरह से हो हरी अप वी शैल लीव, तो बात नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ तो मैसेज कन्वे ही नहीं हो रहा। ठीक है, हरी अप वी आर अबाउट टू लीव, जल्दी करें हम निकलने वाले हैं। उसकी बात ऐसी है कि आप बाहर गाड़ी में खड़े वेट कर रहे हैं, पीछे को बंदा रह गया, तो उससे आप कह रहे हैं भाई जल्दी जल्दी करें, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो इमीडिएट फ्यूचर होगा उसके लिए अबाउट टू फॉर्म यूज करेंगे। बट कुछ लोग जो है थोड़ा परेशान हो सकते हैं इस चीज़ से कि फ्यूचर में आप पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कह रहे थे, अब आपने ये नई फॉर्म्स निकाल लिए कि बी अबाउट टू फॉर्म, गोइंग टू फॉर्म। देखें, ये आपको हम जस्ट फेमिलियराइज करवा रहे हैं। अंग्रेजी आपको आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, ग्रामर को समझने से बात नहीं बनेगी, आप प्रैक्टिस करें और खुसूसन रीडिंग करें। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। लैंग्वेज आपको रीडिंग से आएगी और राइटिंग प्रैक्टिस से आएगी। रीडिंग जो है ना, ये इंसान को एक राइटर बनाती है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप रीड करेंगे चीज़ों को, तो ये आती रहती हैं रीडिंग के दौरान, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके चली जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप बगैर प्रैक्टिस के, बगैर रीडिंग के अगर आप बस ग्रामर के रूल समझते जा रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी, आप अच्छे राइटर नहीं बन सकेंगे। रीडिंग का तरीकाकार ये होता है कि आपने डेली का, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपने डेली में घंटा 2 घंटे स्पेसिफिकली सिर्फ रीडिंग को देने हैं। रीडिंग में आप क्या करें, आप अपने सिलेबस की बुक्स भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इस तरह जो लिटरेचर होता है, इवन कि आप कोई नॉवल भी पढ़ सकते हैं। तो वो आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आपने घंटा 2 घंटे डेली बेसिस पर रीडिंग करनी है, तो फिर बात बनेगी।